हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज सीए कौशिक एस अग्रवाल, योर फ्रेंड मेंटर टीचर फॉर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर लेवल। जैसा कि आप सबको पता है, वी हैव गॉट अवर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर रिजल्ट्स टुडे इन द मॉर्निंग। आई थॉट कि एक बार सबकी जो फीलिंग्स, जैसे रिजल्ट आता है हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, पास हो चाहे फेल हो। सो आई थॉट लेट दैट इमोशंस फर्स्ट सेटल डाउन, उसके बाद में एक शांत दिमाग से हम कुछ बातें करते हैं। सबसे पहली चीज, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज गाइज एंड गर्ल्स जो कि सक्सेसफुल हो गए हैं इस अटेम्प्ट में, इस एग्जाम में। यू हैव डन एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब। हमारा जो रिजल्ट का परसेंटेज निकल के आया है, कुछ तो भी फाउंडेशन का आई थिंक 20-21% एंड इंटर का भी ओवरऑल लेवल पर देखें अगर अपन बोथ ग्रुप्स का तो 14% कुछ है, एंड इंडिविजुअल ग्रुप्स का 22 एंड कुछ तो भी ऐसा परसेंट आया है हमारे पास में। सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर हार्ड वर्क पेड ऑफ। आपने मेहनत की है, उसका आपको फल मिला है। जस्ट एंजॉय दिस टाइम, दिस इज द वन एंड ओनली टाइम ऑब्वियसली, जब आप मतलब ये मोमेंट देखोगे एटलीस्ट उस लेवल के लिए, जैसे सीए फाउंडेशन में हो तो उसके लिए, या इंटर में हो तो उसके लिए। सो जस्ट सेलिब्रेट, जस्ट हैव फन एंड उसके बाद में as soon as possible get on to the next level। अगर आप इंटर में हो तो just go for the article chip, just decide on the article chips, ट्राई करना, फाइंड करना चालू कर दीजिए। अगर आप फाउंडेशन में हो तो start preparing for inter as soon as possible। ठीक है, ये हो गई जो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं उनसे बात। नाउ द मेन थिंग और द मेन दैट आई नीड टू डिस्कस विथ is the students who could not clear their exams in this attempt। क्या करें सर, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इमोशंस आर वेरी हाई, इट फील्स लाइक क्राइंग, इट फील्स हर्ट। मेरा फ्रेंड या मेरी फ्रेंड पास हो गई, मैंने बहुत मेहनत की थी, वो तो मेरे से कम मेहनत करता था, इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन की थी, दूसरों का छोड़ दो, मैंने भी अगर बहुत अच्छे से रिवीजन की थी, बहुत अच्छे से टेस्ट वगैरह भी दी थी, बट नहीं हुआ। राइट, अग्रीड, सारी बातें एक्सेप्टेड आपकी। बट देखिए बेटा, सीए जो है ना, ये कोर्स हमको इसीलिए और थोड़ा ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, नॉट जस्ट फ्रॉम आवर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम आवर लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि इट टीचेस अस कि कभी कभी नहीं, क्या हम अपना पूरा जब 100% दे भी देना, पूरा अगर हम 100% दे दे तो भी देयर वुड बी सर्टेन सिचुएशंस जहां पर आपको जो है उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। कभी कभी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होगी एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को करना है, एक्सेप्ट योर रिजल्ट्स। गलती आईसीएआई की थी, कोई मेरे मतलब इश्यूज थे कोई दूसरे, मेरे को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला, माहौल नहीं मिला, क्लासेस नहीं मिली, ये सब रीजंस कोई नहीं सुनेगा और देकर के कोई फायदा भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट इट कि गलती जो है हमारी ही कहीं ना कहीं, कोई ना कोई गलती तो डेफिनेटली हुई है। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज एक्सेप्ट इट। इट्स कंप्लीटली फाइन। देखिए, फेलियर जो अपन बोलते हैं ना, बचपन से अपन बहुत सारे ये चीजें सुनते आते हैं यार, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस और फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। ये सब चीजें इसी पॉइंट पर है ना रियलाइज होती है हमें। राइट, जस्ट बिकॉज हम फेल हो गए इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते। इट्स जस्ट अ टेम्पररी सेटबैक जो हमको अभी मिला है। राइट, टेम्पररी सेटबैक है। ट्रस्ट मी, इस टाइम पर अगर आप हताश होकर के, निराश होकर के बैठ जाओगे तो अब जो आपके पास में बाउंस बैक करने का टाइम है ना, उसको भी आप जो है गवा दोगे। तो अभी आपने पास में दो ऑप्शन है। एक तो मेरा नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बहुत ये हो रहा, बहुत प्रेशर आ रहा, टेंशन आ रहा, ये सब सोच करके आप टाइम अपना वेस्ट कर दो। इमोशनली आपको जो ड्रेनिंग होगी वो तो होगी ही, टाइम वेस्ट होगा वो अलग। दूसरा ऑप्शन जो अपने पास में है, गेट बैक ऑन ट्रैक। हो गया है एक बार का,
रोना है रो लो एक बार, पेरेंट्स के पास में जाकर के, टीचर्स के पास में जाकर के, जहां जैसा जितना अंदर है ना सब निकाल दो एक बार, 1-2 दिन में जितना आपको टाइम लेना है निकाल दो सब कुछ, ठीक है। जस्ट स्टार्ट अगेन विथ अ फ्रेश क्लीन स्लेट एंड प्रॉमिस योरसेल्फ कि इस बार, पिछले बार मैंने जो दिया थे एफर्ट्स उससे डबल एफर्ट्स इस बार मैं दूंगा या दूंगी, और इस बार कम व्हाट में आई विल क्लियर माई एग्जाम्स, कम व्हाट में आई विल क्लियर व्हाट माई एग्जाम्स, राइट। देखो फेलियर की अगर अपन बात करें ना, तो अपने को जब अपन फेल होते हैं ना, स्पेशली जब फर्स्ट टाइम होते हैं या मल्टीपल अटेम्प्ट भी, अपने को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लग गए होंगे, सेल्फ डाउट होना या ये चीज मेरे लिए नहीं है, शायद मैं कैपेबल नहीं हूं, सेल्फ डाउट बोलते, ये सबके साथ में होना नॉर्मल है। बट ऑलवेज रिमेंबर, जो लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, क्या आपको लगता है ये अपनी पहली मैच में ही, शुरुआत से जब इन्होंने खेलना चालू किया था, क्या तब से ही पहले मैच से ही हर मैच में सेंचुरी मारते हैं? क्या इंडिया हर एक सीरीज जीतती है, हर एक वर्ल्ड कप जीतती है? क्या जो एथलीट्स होते हैं, जो भी क्रिकेट के अलावा कॉम्पीट करते हैं, क्या हर एक कॉम्पिटिशन जीतते हैं? अगर उन्होंने भी आपके जैसा छोड़कर कि भाई अब मेरे से नहीं होगा, मेरे लिए ये चीज है ही नहीं, वो सब छोड़ करके अगर बैठ जाते थे, तो क्या आज विराट कोहली उस लेवल पर रहता था जहां पर वो आज है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए फेलियर इज नथिंग बट व्हाट वी कैन से अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ ग्रेट सक्सेस दैट इज टू कम। हर किसी को नहीं, क्या फेलियर किसी ना किसी पॉइंट पर अपने लाइफ में देखना ही पड़ता है। यू आर लकी, माइंड माई वर्ड्स, यू गाइज आर लकी कि आपको ये थोड़ा अर्लियर एज में देखने मिल गया है। जैसे जैसे आपकी, देखिए फेलियर एक जो हमको यहां पर हुआ है ना, दिस इज एग्जाम रिलेटेड फेलियर, राइट। इससे बड़े बड़े इतने बहुत सारा फेलियर्स होते हैं लोगों के लाइफ में, फाइनेंशियल बोलो, इमोशनल बोलो, जिससे लोग उभर ही नहीं पाते। और एक एज के बाद में, एक लेवल के बाद में जब जाकर के फेलियर होता है ना, तो उससे उभरना इंसान के लिए इतना इजी भी नहीं होता है। बट एट दिस यंग एज, एट दिस टेंडर एज ना, आपको यहां पर यह फेलियर मिला है। बी थैंकफुल कि अपने को इसी स्टेज पर समझ में आया कि शायद अपने जो एफर्ट्स थे वो कहीं ना कहीं अपने जो काम कर रहे हैं उसमें पूरे नहीं है, अपने को थोड़े और एफर्ट जो है वो डालना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, अपने अंदर की सारी इमोशन, सारी चीजें निकाल दो। टेक योर टाइम, एक या कल का दिन और एक और दिन, 2 दिन थोड़ा सा माइंड को स्टेबलाइज होने दो, टाइम दो अपने आप को, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से बात करो, ओके। जो लगता है एक एक्सेप्टेंस सबसे पहले अपने अंदर बैठा लो कि भाई ये हुआ है और अपने को अब जो है बेस्ट अपना परफॉर्म करना है, ठीक है। नाउ अपने को करना क्या है? अपने को करना क्या है? अपना अवेलेबल टाइम कितना है ये देखना है, राइट। असेस करना है कि हमारा अवेलेबल टाइम कितना है और हमको कितना सब कुछ कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन की अगर अपन बात करें, आपके पास में एक अवेलेबल टाइम अगर मैं बात करूं तो रफली वी कैन से 2 मंथ्स और उससे ज्यादा कुछ और दिन थोड़े बहुत है, बट 2 मंथ्स रफली आपके पास में है, राइट। 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स को मुझे 2 मंथ्स में इस तरीके से डिवाइड करना है कि मेरे को सारे सब्जेक्ट्स की वापस से एक बार अच्छे से स्टडी करनी है, टेस्ट सीरीज देनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अकॉर्डिंगली मेरी पूरी मेहनत डालनी है। अब यहां पर आपका एक और पॉइंट ये आता है, हो सकता है किसी किसी का अकाउंट्स स्ट्रांग हो सकता है किसी का इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो सकता है किसी का लॉ स्ट्रांग हो, राइट। सो अकॉर्डिंगली असेस दैट सब्जेक्ट कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए इजी है, जिसमें मैंने अच्छा स्कोर किया है, जिसमें मुझे इतना ज्यादा एफर्ट्स या इतना ज्यादा टाइम नहीं डालना पड़ेगा। उस सब्जेक्ट को असेस करके अकॉर्डिंगली 2 महीने को अपने 4 सब्जेक्ट्स में, या फिर अगर आप इंटर में हो तो आपके 3 या 6 सब्जेक्ट, जो भी जैसे भी 1 ग्रुप 2 ग्रुप, उस हिसाब से डिवाइड करिए, ओके। एंड
आफ्टर दिस प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, स्टार्ट विद द एग्जीक्यूशन एज सून एज पॉसिबल, राइट। इस पे अपन डिटेल में बात और करेंगे आगे वाले आने वाले वीडियोस में, बट एट दिस पॉइंट आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी जो हुआ है, जो भी आपका रिजल्ट है अनसक्सेसफुल, उसको भूल करके, उसको छोड़ करके, प्लानिंग प्रॉपर वापस करके आप एक एग्जीक्यूशन के मोड में आ जाओ, ओके। अगर आप अभी नहीं आओगे तो आगे चल के आपका ही टाइम वेस्ट होगा, ट्रस्ट में। और ऐसा ना हो कि अभी अपन इतना ज्यादा टाइम डाल दे कि अगला अटेम्प्ट देने की हालत में अपन ना रहे, राइट। देखिए, बुरा लगता है, हर्ट होता है, आई कैन रिलेट, मैंने भी फेलियर्स फेस किए हैं सीए में। इट्स मतलब बोलने के लिए आई नो कि हाउ इट फील्स, राइट, बट हर किसी की एक सिचुएशन, आई नो कि आई कैन रिलेट बेसिकली कि कैसा फील होता है। सो इट्स डिफिकल्ट, इट्स टफ, बट हार्श ट्रूथ यही है कि अगर आपको करना है तो आपको खुद को ही अपने आप को वापस उठाना पड़ेगा, राइट। सो जस्ट गेट बैक, इट्स कंप्लीटली ओके। कोई आपने मतलब आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई है, यहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। इट्स गुड कि आपको इसी टाइम पर अपना फेलियर अभी मतलब आपको देखने मिला है। एनालाइज कीजिए लेकिन सबसे बड़ी चीज अच्छे से कि कहां पर अपनी क्या गलती हुई है, वो गलती को अपने को कैसे सुधारना है, और अकॉर्डिंगली अपने को अगले अटेम्प्ट में जो है पास होना है। टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक्स ऑफ फाउंडेशन, we at Success Mantra are also launching revision batches for accounts, law and economics. उसकी डिटेल्स आपको शेयर हो जाएगी। प्लस वी हैव अ सेमिनार ऑन 8th of March for both inter and CA foundation students. Those who have failed or could not clear their exams, they can attend. आपको वहां पर प्रॉपर एक हम गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि आपका आगे का प्लान कैसे क्या होना चाहिए एंड कैसे क्या आपको जो है वापस ट्रैक पर आना है, राइट। सो जस्ट बी रिलैक्स, जस्ट चिल। इफ यू एवर फील लाइक टॉकिंग, just give us a call, we are always there. Talk to your parents, talk to your teachers. ट्राई कीजिए अपने आप को जितने जल्दी आप इससे बाहर निकाल सको। आई नो कि थोड़ा मतलब अपने को जब अपन देखिए, जब बहुत ज़्यादा अपन जिसने एफर्ट्स नहीं डाले हैं ना, उसको इतना ज़्यादा हर्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि अपने एफर्ट्स ही नहीं डाले थे। अगर एफर्ट्स नहीं डाल के भी आप बोल रहे हो मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो फिर कोई मतलब नहीं है। मतलब बेसिकली आपने एफर्ट्स डाले थे और फिर आपका रिजल्ट नहीं आया ना, तो फिर इट हर्ट्स। तो इट्स ओके, जस्ट एक्सेप्ट इट, जस्ट एम्ब्रेस इट। जो है अब है, उसको कोई बदल नहीं सकता। एक और चीज अबाउट द रीवैल्यूएशन, अगर आपको ऐसा लगता है, बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मेरा पेपर इससे बहुत अच्छा गया था, कोई एक आधे सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है कि भाई यहां पर शायद कुछ हो सकता है, कुछ मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर रीवैल्यूएशन। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, रीवैल्यूएशन इस माइंडसेट से डालना आपने कि मुझे सिर्फ अपनी गलतियां देखनी है पेपर में। इस एक्सपेक्टेशन में अपने को रीवैल्यूएशन के लिए पेपर नहीं डालना है कि भाई अपन पास हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो एक्सपेक्टेशन से आपने डाला तो जब तक आपका वो रीवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आता ना, तब तक अगेन आपकी उतनी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होगी। एंड हार्श ट्रुथ ये है कि रीवैल्यूएशन में देयर आर रेयर केसेस जहां पर कुछ मार्क्स बढ़ते हैं। आजकल थोड़ा और रिजिड हो गया है वो प्रोसीजर, रिजिड मतलब एज इन आईसीआई का प्रोसेस थोड़ा और स्ट्रीमलाइन हो गया है, तो गलतियां कम होती है। सो देयर आर चांसेस आर लेस, देयर आर चांसेस, देयर माइट बी स्मॉल चांसेस, बट अगेन वैसे केसेस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि केसेस जो ऐसे होते हैं रीवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ के आप पास हो जा रहे हैं, ऐसे केसेस काफी कम होते हैं। सो इस माइंडसेट से डालिए बस रीवैल्यूएशन के लिए या फिर सर्टिफाइड कॉपीज के लिए कि आपको जो है सिर्फ अपनी कॉपीज मंगाना है और उसको एनालिसिस के लिए अपनी गलतियां क्या हुई है ये देखने के लिए मंगाना है। इस माइंडसेट से बिल्कुल मत डालिए कि आपको मतलब अपन पास हो जाएंगे, तो ऐसा वो ये माइंडसेट से अभी बिल्कुल नहीं डालना है अपने को रीवैल्यूएशन में। ओके, बाकी जस्ट स्टे देयर। कोई मतलब अपने जिंदगी यहां पर खत्म या खराब नहीं हुई है।
इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. ओके, जस्ट हैंग इन देयर. थोड़ा टाइम दो अपने आप को, अपने माइंड को स्टेबल कर लो अपने आप को, एंड गेट बैक. एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कंप्लीटली फाइन. ओके, चलिए, सी यू ऑल. थैंक यू सो मच.